आज हम पढ़ेंगे हनी ड्यू का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर का जो नेम है उसमें है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब प्रेजेंट क्या है इसमें? एक प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होता है नहीं, एक प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट होता है। इस यहाँ पर मतलब है गिफ्ट से। अब गिफ्ट कौन सा अच्छा माना जाता है? जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो उसे हम अच्छा कहेंगे, या जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल हो, जो हमारे लिए वैल्यू रखता हो, इम्पोर्टेंस रखता हो, वो हमारे लिए अच्छा है। प्रेजेंट वो अच्छा होता है जो हमारी भावनाओं को मतलब टच कर जाए, हमें अंदर से मतलब हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता हो, वो प्रेजेंट अच्छा होता है। ये नहीं कि जो जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, वही हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट उस लेडी के लिए क्या था। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो वार हुआ था, वर्ल्ड वार, युद्ध हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। इसमें कुछ डेट्स भी दी गई हैं जो सिग्निफाई करती हैं कि कब इसमें कब क्या क्या हुआ था। इसमें हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें जो कैरेक्टर्स हैं। इसमें मेन जो कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर एक तो ऑथर है, ठीक है, एक है मिस्टर जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश ऑफिसर है। जिम मैकफर्सन ब्रिटिश ऑफिसर है, और ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो पहले क्या था, एक स्कूल टीचर था। ठीक है, डोरसेट में स्कूल टीचर था। और उसकी वाइफ है मिसिज कॉनी, मिसिज मैकजैमफर्सन, मिसिज कॉनी बोलते हैं उसे। मिसिज जिम मैकफर्सन भी बोल सकते हैं, मिसिज कॉनी भी बोल सकते हैं। और एक है इसमें दूसरा जर्मन ऑफिसर, हैंस वोल्फ, जर्मन ऑफिसर है हैंस वोल्फ। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑथर था वो एक दिन ब्रिड पोर्ट में जंक शॉप पर जाता है उसे एक गोल्ड डेस्क मिलती है, और वो डेस्क इतनी पुरानी होती है जैसे 19वीं सेंचुरी की हो। और ओक कहते हैं, वो ओक पेड़ का नाम होता है, उसकी लकड़ी से बनी होती है। और जो ऑथर था वो ज़्यादा महंगी टेबल नहीं ले सकता था, और वो क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, बहुत पुरानी होती है, तो उसे सस्ते में मिल रही होती है, तो वो उसको ले लेता है। ठीक है, वो ले लेता है, और थोड़ा सा रिस्क तो होता है उसे लेने में क्योंकि वो ख़राब हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मेरा काम चल जाएगा। वो उसे ले जाता है, और गैरेज के पीछे उसका रूम होता है, वो उसमें जाके ले जाके रख देता है। वो कब लेता है? क्रिसमस डे की पहली शाम को, क्रिसमस डे की पहली शाम को वो लेता है। और वो फिर उसमें क्या देखता है कि उसका जो ऊपर का वो होता है ना, जो प्लास्टिक शीट लगी होती है टेबल पे, डेकोरेशन हुई होती है, वो सब छुट्टी हुई होती है, वो बेकार हो रहा होता है सारा। फिर वो देखता है, जब उसको सही से देख रहा होता है कि उसमें कुछ ड्रॉअर होते हैं, ड्रायर बने हुए, ड्रॉर्स जो होती हैं वो, और वो पानी और आग से बिल्कुल बेकार हो रही होती है टेबल। लेकिन वो जब ड्रॉज एक एक करके खोलता है तो एक लास्ट ड्रॉर जो होती है वो खुलती नहीं है, बहुत टाइटली बंद हो रही होती है। वो बहुत कोशिश करता है उसे खोलने की, नहीं खुलती। फिर बाद में वो पूरी फोर्स लगाकर एक मुट्ठी, फिस्ट मतलब मुट्ठी मार के उसमें मारता है, तो वो खुल जाती है। तो वहाँ वो देखता है कि उसमें एक सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ है। उसमें फिर वो देखता है तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स रखा होता है, और उस टिन बॉक्स में सेलो टेप से वो बंद हुआ होता है। उसके अंदर एक नोट पेपर रखा होता है, एक एनवलप मतलब। उस एनवलप पे ऊपर लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, मतलब वो कब रिसीव किया गया था? 25 जनवरी 1915 में। 1915 को 25 जनवरी को वो लेटर रिसीव हुआ था। टू बी वरीड विद वी, और वो मतलब जब वो उसे मिला था, और वो किसको मिला था? वो मिसिज जिम मैकफर्सन को मिला था। वो लेटर था मिस्टर जिम मैकफर्सन का, और उसने डाला था किसको? मिसिज जिम मैकफर्सन को। जब वो देखता है ऑथर तो उसका मन करता है कि खोल के देखने का, कि पढ़ो इस लेटर में क्या है। लेकिन हालांकि वो ये भी जानता था कि किसी का लेटर खोल के नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसका मन नहीं मानता। वो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है
या कि लास्ट लेटर उसका क्या है, तो वो देख लेता है खोल के। इनसाइड द बॉक्स देयर, वो एनवलप निकालता है, एनवलप में से लेटर निकालता है, उस पर लेटर पे लिखा होता है मिसिस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीच ब्रिटपोर्ट डोरसेट। वो उस पर एड्रेस लिखा होता है, जिस एड्रेस पे वो आया होता है। फिर वो उसको अनफोल्ड करता है, उसे खोलता है पेंसिल से, उस पर मतलब वो किस डेट को लिखा गया था, वो लिखा गया था लेटर 26 दिसंबर 1914 को। 26 दिसंबर 1914 को वो लेटर लिखा गया था। बेटा जिनको मैं मेन पॉइंट करके बता रही हूँ, जो बिल्कुल मेन बात है, वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे या फिर कहीं नोट करते जाएंगे, क्योंकि जब चैप्टर के बीच में से वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी तरह से बनते हैं, मेन पॉइंट के ही बनते हैं। चैप्टर के बीच में जो एमसीक्यू वगैरह बनकर आते हैं, तो इसलिए मेन पॉइंट्स ध्यान से सुनेंगे और चाहे तो कहीं नोट भी कर सकते हैं। अब वो लेटर पढ़ना, ऑथर लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें अब ये लेटर स्टार्ट होता है, तो वो डियरेस्ट कॉनी करके उसमें एड्रेस करता है अपनी वाइफ को, और उसमें बताता है कि उस समय क्या हो रहा होता है उन दिनों, कि एक तरफ तो जर्मन आर्मी होती है, एक तरफ ब्रिटिश आर्मी होती है, ठीक है। वो दोनों अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े होते हैं। ट्रेंचेस बोलते हैं जो आर्मी मतलब सिपाहियों के लिए एक जगह खोदी जाती है नीचे को। देखो इसमें है ट्रेंचेस मीन्स लॉन्ग डीप ब्रिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। वो उसमें ऐसे बैठे रहते हैं कि वो एनिमी मतलब शत्रु सेना को दिखाई नहीं देते। इस तरह से वो नीचे को खुदी हुई जगह होती है, तो उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। उसमें खड़े हुए थे। क्रिसमस की मॉर्निंग थी, मतलब क्रिसमस डे था, पर 25 दिसंबर का दिन था, मॉर्निंग का टाइम था, ठंड का टाइम था, दिसंबर था तो ठंड तो होती ही, ठंडी का टाइम था। तभी क्या होता है, उधर से वो बताता है, मिस्टर मैकफरसन बताते हैं कि हालांकि हम भी अपनी तरफ से वो शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं करी। सामने जर्मन, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा, कि एक तो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है फ्रिज, और एक वर्ड यूज़ किया गया है टॉमी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रिज और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉमी। मतलब फ्रिज किसके लिए यूज़ किया गया है, टॉमी किसके। फ्रिज है जर्मन सोल्जर के लिए, फ्रिज किस यूज़ किया गया है जर्मन सोल्जर के लिए, और टॉमी यूज़ किया गया है ब्रिटिश सोल्जर के लिए। ये ध्यान रखना है, फ्रिज फॉर जर्मन सोल्जर और टॉमी फॉर ब्रिटिश सोल्जर, ठीक है। तो वो उधर से जो फ्रिज होते हैं, जो जर्मन सोल्जर होते हैं, वो आवाज़ लगाते हैं हे टॉमी हैप्पी क्रिसमस डे। वो तो इधर से जो होती है वो सेना, जो टॉमी वाली होती है मतलब ब्रिटिश सोल्जर, वो दुबके रहते हैं कि शायद इनकी ये कोई चाल होगी ये हमें बाहर निकालने के लिए। लेकिन क्या होता है, वो सामने से वो अपना फ्लैग वेव्स करते हैं, लहराते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति बाहर निकल आता है अपनी बोतल लेके, और फिर उसके पीछे दूसरा भी आ जाता है अपना झंडा फहराता हुआ। तो फिर इधर के जो टॉमी साइड के होते हैं वो भी चलने लगते हैं, वो भी खड़े हो जाते हैं, वो भी एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस डे। अब वो धीरे धीरे दोनों सेनाएं बीच में ग्राउंड में आ जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। इसमें 2 कलर्स बताएं बेटा, एक तो बताया ग्रे कोट, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ग्रे कोट और एक खाकी कोट, है नी। अब हमें ये बताना है कि ग्रे कोट किस आर्मी का है और खाकी कोट किस आर्मी का है। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ग्रे कोट फ्रिज का है, मीन्स जर्मन सोल्जर का है, और खाकी कोट किसका है, ब्रिटिश सोल्जर का, ठीक है। देखो ये देखा, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप, ये रहा, वी ऑल डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। उनमें से एक ग्रे कोट में बाहर अपना झंडा लहराता हुआ आ गया। तो इसका मतलब जो फ्रिज का है जर्मन सोल्जर का वो ग्रे है और ब्रिटिश का खाकी है, ठीक है। तो अब वो दोनों सेनाएं बीच में ग्राउंड में आकर मिल जाती हैं, आपस में जो भी उनका खाने पीने का सामान होता है वो सब आपस में खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। इधर ये जो जर्मन ऑफिसर होता है और ब्रिटिश ऑफिसर, अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द जर्मन ऑफिसर। द जर्मन ऑफिसर इज़ द हैंस वोल्फ
एंड हु इज़ द ब्रिटिश ऑफिसर? वो कौन है? मिस्टर जिम मैकफर्सन वाज द ब्रिटिश ऑफिसर। अब वो दोनों आपस में मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, आपस में बातें करते हैं एक दूसरे की। तो वो बताता है, वो जो जर्मन ऑफिसर होता है वो बताता है कि जब मैं ऑफिसर नहीं, मतलब आर्मी में नहीं था, तो मैं डजल फोर्ट में क्या बजाता था? सेलो, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है भी कि व्हाट डिड हिज प्रोफेशन बिफोर आर्मी सोल्जर, जब तक वो आर्मी में नहीं थे तो उनका प्रोफेशन क्या था? तो वो और जो जर्मन ऑफिसर था वो क्या बजाता था? वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था, ये उसका प्रोफेशन था। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है मिस्टर जिम मैकफर्सन को हैंडशेक करते समय। फिर मिस्टर जिम मैकफर्सन हैंडशेक करके फिर वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट से हूँ और मैं क्या हूँ? एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहाँ पर? वेस्ट में, इंग्लैंड में, है नी। तो दोनों अपना अपना पहला प्रोफेशन बताते हैं कि जब वो आर्मी सोल्जर से पहले क्या करते थे। जब वो डोरसेट बोलता है तो जो हैंस वोल्फ होता है वो बड़ा उससे कहता है, अरे डोरसेट, आई नो डोरसेट, मैं तो डोरसेट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ के बारे में सब जानता हूँ। बट वो जानता मतलब वो वहाँ गए कभी नहीं थे, वहाँ वो कभी नहीं गए थे। वो सिर्फ कैसे जानते थे? वो उन्होंने अपने पढ़ाई में, मतलब जब वो पढ़ते थे तो उन्होंने अपनी इंग्लिश की बुक में उसके डोरसेट के बारे में पढ़ा था। और एक और बात कहने को, वो जर्मन ऑफिसर थे, वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे थे। और वो उनका जो वो अपने फेवरेट वो भी बताते हैं राइटर कौन है वो, क्योंकि बुक पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था। उनके फेवरेट राइटर थे थॉमस हार्डी। वो थॉमस हार्डी की बुक्स पढ़ते थे और उनकी फेवरेट बुक थी किसकी? मिस्टर हैंस वोल्फ की फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये उनकी फेवरेट बुक थी। और वो आपस में बातें करते हैं और फिर वो बताते हैं कौन? वो हैंस वोल्फ कि ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो। वो बताते हैं कि मेरी एक वाइफ है, एक बेटा है जो केवल 6 महीने का है, 6 महीने पहले पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरी। अब मैं ग्राउंड में भी देख रहा था, कौन बोल रहा है? मिस्टर जिम मैकफर्सन। वो देख रहा था कि ग्राउंड में ग्रे और खाकी कोट आपस में मिल चुके हैं और खूब स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, सब कुछ मतलब वो आपस में मिलकर कर रहे हैं। और हैंस वोल्फ और मिस्टर जिम मैकफर्सन वो आपस में शेयर कर रहे थे अपनी चीज़ें। एक कॉनी ने जिम मैकफर्सन को वो दी थी, केक बना कर दी थी, ऊपर से मार्जीपैन लगा कर, मार्जीपैन कहते हैं जो केक के ऊपर एक स्वीट कवरिंग एक डेकोरेशन के लिए लगाई जाती है, उसको मार्जीपैन बोला गया है। तो वो भी देते हैं, तो वो दोनों मिलकर खाते हैं और खुश होते हैं। तभी पता नहीं क्या होता है कि उसमें से दोनों सेनाओं में से कोई एक व्यक्ति जाकर वो ले आता है फुटबॉल, और वो फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं दोनों टीम। और वो हैंस वोल्फ और मिस्टर जिम मैकफर्सन खेल नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो वहीं बैठ के उनकी खेल को एंजॉय कर रहे होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं उनको देखकर। और फिर वो आपस में ये बात करते हैं, जिम मैकफर्सन और हैंस वोल्फ बात करते हैं कि काश अगर ये युद्ध ना होता और इसका सॉल्यूशन जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन इस मैच के द्वारा ही हो जाता तो कितना अच्छा रहता। ना कोई मरता, ना कोई अनाथ होता, ना कोई विधवा होता, ना किसी का बेटा मरता, तो कितना अच्छा होता। नो चाइल्ड आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई भी विडो नहीं होता। और फुटबॉल मैच से ही ये सॉल्यूशन हो जाता, जो भी मतलब फैसला होना होता वो उससे हार जीत का वो हो जाता। लेकिन मिस्टर जिम मैकफर्सन करते हैं, लेकिन मैं तो क्रिकेट प्रेफर करता हूँ, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छी लगती है। देन भी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ। अब क्या होता है कि अब ये देखा जाता है कि जीतेगा कौन दोनों में से। लेकिन ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली बात रही कि वो फिर जीतते हैं, जो जर्मन सोल्जर होते हैं वो इस मैच में जीत जाते हैं। अब क्या होता है, दोनों टीम का खाने पीने का सब सामान ख़त्म हो जाता है, गेम भी फाइनल हो जाता है, उनका मैच भी। अब वो अलग अलग होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और कहते हैं कि काश हम ये लड़ाई ना हो और हम सब आप अपने अपने घर खुशी खुशी वापस चले जाएं।
इस तरह से वो कह के अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर रात को, अब भाई कोई भी सोल्जर हो आपस में, वास्तव में मन से तो कोई भी नहीं चाहता लड़ाई करना, सब यही चाहते हैं कि सब अपने खुश रहें और सब ठीक ठाक अपने घर वापस जाएं, यही होता है। लेकिन वो चाहते भी हैं। जिम मैक, आई शैल नेवर फॉरगेट, वो कहते हैं जिम मैकफर्सन कि मैं ये मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा। दोनों ही आपस में बोलते हैं, हैंसबोल भी, कि हम इस मोमेंट को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, फिर वो अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ ग्रे कोट और खाकी कोट अलग अलग हो जाते हैं। दैट नाइट बैक इन अवर, अब क्या होता है जब रात होती है तो उधर से तो फिर सोल्जर जो होते हैं वो गा रहे होते हैं अपना गाना, है ना, जो भी उनकी लैंग्वेज में गाना होता है। फिर इधर से वो जो टॉमी सोल्जर होते हैं वो अपना गाना गाने लगते हैं, दोनों आपस में गाना गाने लगते हैं। फिर वो लास्ट में कहता है लेटर में, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग। अब वो कहता है कि ये युद्ध अब नहीं होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर, मतलब आज दोनों सेनाओं में कितनी शांति रही है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और हम फिर मिलेंगे, ये पक्का है कि हम फिर दोबारा मिलेंगे, ये कह के वो अपना लेटर पूरा कर देता है। अब आ जाइए ऑथर पे। ये कौन पढ़ रहा था ये लेटर? ऑथर पढ़ रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ऑथर क्या करेंगे इस लेटर को पढ़ने के बाद, वो क्या डिसीजन लेंगे। अब इधर आ जाइए। अब वो बार वगैरह और छूट गया उधर ही। अब ऑथर ने क्या किया, लेटर पढ़ के उसको फोल्ड किया, फिर से उसको उसके एनवलप में डाल दिया। अब वो रात को ही डिसाइड कर लेते हैं लेटर पढ़ने के बाद कि मैं सुबह जाऊंगा इस एड्रेस पे और ये लेटर उनको दे कर आऊँगा, मिसेज जिम मैकफर्सन को। वो जाते हैं, वो उस एड्रेस पे वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि जो वो घर है वो पूरी तरह से जला हुआ है, उसकी छत भी सारी गिरी गिरी सी हो रही है, विंडो पे लकड़ियाँ ऐसे लगी हुई हैं, मतलब बिल्कुल बेकार सा घर हो रहा है। और वो नॉक करता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो नेक्स्ट डोर पे बराबर वाले घर में नॉक करता है, एक ओल्ड पर्सन निकल के आते हैं स्लीपर पहने हुए। तो फिर वो बताते हैं कि अरे वो लेडी, उसने मुझे बताया कि वो बहुत वो मतलब यहाँ रहती थी वो लेडी, लेकिन क्या हुआ उसका घर जल गया था, तो उसको एक किस में नर्सिंग होम में रहती है अब वो, और उसकी एज भी काफ़ी है। वो एज बताते हैं उसके 101 ईयर ओल्ड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि हर एज वाज 101 ईयर ओल्ड, है नहीं। तो वो कहता है कि यहाँ किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर वो आग लगी कैसे। वैसे ये तो था कि वो लेडी थी ना, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल यूज़ करती थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ती है और कैंडल सस्ती होती है, तो वो कैंडल यूज़ करती थी। अब ये नहीं पता कि आग किससे लगी। और जब आग लग गई तो फिर फायरमैन आए और उसको बाहर निकाला वहाँ से, और उसको, अब वो नर्सिंग होम में रहती है। नर्सिंग होम का एड्रेस भी उसने बता दिया ऑथर को, वर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। टाउन के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर रहती है वर्लिंगटन हाउस में। ठीक है, तो वो एड्रेस बता देता है, फिर वो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। ऑथर उस एड्रेस पे नर्सिंग होम में पहुंच जाता है। वहाँ जाके देखता है कि वहाँ बड़े अच्छे से डेकोरेशन हो रही है, क्रिसमस डे की वजह से सब लोग खुश हैं। तो वो वहाँ पर किसी से जाके मिलता है और किसी बताता है जाके कि जो यहाँ पर मिसेज जिम मैकफर्सन रहती है वो मेरी फ्रेंड थी और मैं उनको एक क्रिसमस का प्रेजेंट देने आया हूँ, ऐसे करके बताता है। तो वो लेडी उसको एक कॉरिडोर से होते हुए उस हॉल तक ले जाती है जहाँ वो मिसेज जिम मैकफर्सन बैठी हुई होती हैं। वो देख के एकदम बड़ी खुशी हो जाती है, मतलब वो उनकी आंखों में खालीपन था। वो उनके पास तक आती है। मिसेज जिम मैकफर्सन जो थी इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मतलब वो किसी से ज़्यादा मिलती नहीं थी। और वो बताती है लेडी जो उसको ले जाती है वहाँ तक कि उससे कोई मिलने नहीं आता है और वो आज तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी कि मुझसे कोई मिलने आया है। ठीक है, ओल्ड लेडी किस में बैठी थी? व्हील चेयर पे बैठी थी वो मिसेज मैकफर्सन। उसके हैंड ऐसे गोदी में रखे हुए थे और उसके सिल्वर वाइट हेयर्स थे और उसने पफ बनाया हुआ था। ठीक है, तो शीवाज, और वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी लगातार। जब वो पहुंचता है वहाँ पर
तो वो कहता है हैप्पी क्रिसमस कॉनी, ऐसे करके उसको विश करता है। और वो बताता है कि मुझे ये मिला था एक टेबल में, और वो उसको टिन बॉक्स खोल के दिखाता है तो उसमें लेटर होता है। दैट वाज द मोमेंट हर आइज, अब वो लेटर देख कर, वो बॉक्स देख के उस लेडी की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो फिर एक्सप्लेन करता है, जो ऑथर होता है एक्सप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे मैंने एक डेस्क ली थी, उसमें ड्रॉअर था, उसमें ये निकली थी, तो मैं तुम्हें देने आया हूँ। ठीक है, तो फिर वो एकदम से आती, मतलब उसके पास को आती है, ऑथर के पास को, उसका हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि यू टोल्ड मी यू हैव कम। अब वो क्या होता है कि वो लेडी ना उस ऑथर को अपना हस्बैंड समझ लेती है, जिम मैकफर्सन समझ लेती है। वो कहती है अरे तुम आ गए, तुमने तो कहा था कि मैं जिम क्रिसमस पर आऊँगा, अब मेरे लिए तो ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड में कि आप आ गए, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े प्रेजेंट हैं। आई सेट डाउन। अब वो ऑथर बताता है कि मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, वो मुझको किस करती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड समझ रही होती है उसे। और कहती है कि मैं दिन में कई बार आपका लेटर पढ़ती थी, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, तो अब तुम ये लेटर खुद अपनी आवाज़ में मुझे पढ़ के सुनाओ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, मतलब तुम खुद इस लेटर को पढ़ के सुनाओ, तुम मेरे लिए पढ़कर सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ बार बार सुनना चाहती हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल कम। अब उसने कहा चलो हम दोनों चाय लेंगे, अब मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, वो तो मैं दूंगी मैं। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिप, मुझे पता है कि तुम मार्जिपन केक कितना ज़्यादा पसंद करते हो। बस वो इतना कह के वही लेटर, ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके राइटर है माइकल मोरपुर्गो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जो भी इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट भी कर सकते हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं अपने आप। ठीक है, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू गेट माय न्यू वीडियोज़ then please press the bell icon. Thank you.